Hello my dear student, I am your teacher of science. Today we start our science book. Let's see what is our work in science. डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल हमने अच्छे से स्टडी किया था, हमने इसको अच्छे से समझा था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड आपको कोई कन्फ्यूजन था तो मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को क्लियर करने के साथ में हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा क्या वर्क रहेगा, देखिए आज का हमारा रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट वेटेवर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स, ये आज हमारा वर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा इजी वर्क रहेगा वो देखते हैं। हम पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें एक लिस्ट दी गई, इस लिस्ट में से हमें राइट आंसर को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। वाटर, फ्रंट, इंटेस्टाइनल, साल्ट, सुडोपोडिया, बैक और वैक्यूल, ये हमारे कुछ ऑप्शंस है। इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखिए, द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट इज कंप्लीटेड बाय द डेज जूस। डाइजेशन में जितने भी फूड कंपोनेंट होते हैं उनका डाइजेशन होता है, तो वो डाइजेशन वो किस जूस की हेल्प से होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो आप यहाँ अपना फर्स्ट लिख सकते हो, यहाँ अगर स्पेस है तो हम लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ आप लिखोगे इंटेस्टाइनल जूस। फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब डैश एंड सम डैश फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि आप जानते हो डाइजेशन नहीं करती, लेकिन फिर भी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से क्या अब्जॉर्व कर लेती है? तो बच्चों क्या करते हैं, एक तो वाटर अब्जॉर्व करती है, सेकंड क्या करती है? साल्ट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं वाटर एंड सम साल्ट्स, यानी कि कुछ वाटर अब्जॉर्व करते हैं और कुछ साल्ट जो होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, इनका अब्जॉर्वेशन कर लेती हैं। थर्ड, टंग इज अटैच्ड एट द डैश टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी एंड इट फ्री एट द, कहाँ होती है, यानी कि टंग जो होती है कहाँ अटैच होती है और कहाँ जाके फ्री होती है? तो टंग जो होती है वो बैक साइड में, बैक टू द फ्लोर, यानी माउथ कैविटी के जो बैक साइड होता है, फ्लोर होता है, वहाँ अटैच होती है। और फ्री कहाँ होती है? फ्रंट में फ्री होती है। आगे है, अमीबा पुशेस आउट डैश अराउंड द फूड एंड ट्रैप्स इट इन ए। अमीबा क्या करता है? फूड के लिए किसको पुश आउट करता है और उसको कहाँ ट्रैप करता है, यानी जकड़ता है? तो अमीबा क्या करता है, जो सुडोपोडिया जो होता है, यहाँ लिख देते हैं सुडोपोडिया, वहाँ अपने उसके जो फॉल्स फिट जिनको बोलते हैं, सुडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स फिट, उनको बाहर की तरफ धकेलता है। जैसे इनको कोई फूड दिखता है तो उनको बाहर की तरफ धकेलता है ताकि वो क्या कर सके, उसको ट्रैप कर सकते। कहाँ ट्रैप कर सकते हैं? वैक्यूल में। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ भी लिख देती हूँ बच्चों इंटेस्टाइनल जूस जो हमने किया था, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये आपके क्या हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए राइट रॉन्ग करेंगे, जो हमारा राइट आंसर होगा उसके सामने हमें ट्रू लिखना है और जो हमारा फॉल्स होगा उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, कैनाइन्स आर सुटेबल फॉर टीयरिंग फ्लैश। कैनाइन्स जो होते हैं वो फ्लैश को टीयर करने में अच्छे होते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रू आंसर है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू। नेक्स्ट है, मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मोलर टीथ जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये भी ट्रू है क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आगे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। भोजन को लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। तो बच्चों ये गलत है। इंजेस्शन जो होता है वो प्रोसेस होती है जिसमें भोजन लिया जाता है। तो ये क्या होता है आपका? फॉल्स। तो इसको लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी हमारा ट्रू आंसर है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है, द रिमूवल ऑफ फिशेज थ्रू एनस इज कॉल्ड एक्सट्रीशन। यानी फिशेज, मल जो होता है उसको हमारी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकाला जाता है और इस सारी प्रोसेस को एक्सट्रीशन बोलते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू आंसर है, तो यहाँ भी हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है, इन ह्यूमंस देयर आर 14 टीथ इन ईच जा। ह्यूमंस के अंदर हर जा में 14 टीथ होते हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये रॉन्ग है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। ये क्या हो गया आपके? ट्रू फॉल्स। अब आगे देखिए, अब हम करेंगे लॉन्ग आंसर, लेकिन लॉन्ग आंसर को करने से पहले हमारा कुछ वर्क जो है बैक साइड में उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जी मैच दी फॉलोइंग, हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए डायरिया, डायरिया क्या होता है? डायरिया में किसकी
डायरिया से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो डायरिया से बचने के लिए बच्चों हम करते हैं ORS का यूज़। ORS के बारे में मैंने आपको समझा दिया था पहले से। ये क्या है? ये बच्चों एक स्ट्रक्चर है, ये किस स्ट्रक्चर है वो हमें हमारे एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी से मैच करता हुआ है। देखिए रूमिनेट्स क्या करते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं रूमिनेट्स कर्ड च्यूइंग का काम करते हैं। आगे विल्ली क्या करती है? विल्ली जो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है और ये अब्जॉर्प्शन का काम करती है। टंग को हम करेंगे फाइनली इससे मैच। नेक्स्ट गाल ब्लेडर क्या करता है? बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड, यानी काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड होती है। इसकी जो लंबाई जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, लेकिन ये कोइल्ड होती है। अब ये हो गया आपके जी। अब आपको इतना वर्क जो है नोटबुक में करना। अब जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो देखिए क्या है। तो देखिए अब हमारा रिमेनिंग है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करना है। तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। किस के? स्लाइवा, ओसोफेगस, टंग एंड लीवर। तो इनके जो फंक्शंस थे वो हमने हमारी बुक में पढ़े थे, तो वहीं से हम इनको पिकआउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट था स्लाइवा, तो स्लाइवा को देखिए हम यहाँ से करेंगे। स्लाइवा ए वाटरी मटेरियल कॉल्ड स्लाइवा इज सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। स्लाइवा हेल्प अस इन डाइजेशन आयंस ऑफ फूड। स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेस called ptyalin. Amylase act on starch and changes it into sugar called maltose. This sugar is sweet and soluble in water. ये क्या हो गया? ये आपका स्लाइवा का फर्स्ट का आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड था हमारा ओसोफेगस। तो ओसोफेगस भी हमारा यही नीचे है। ओसोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड is also called the food pipe. It runs along the neck and the chest. No digestion takes place here. It only helps us in pushing the food into stomach. Vomiting takes place when the food is not accepted by the stomach. तो ये क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट का सेकेंड आंसर। अब देखिए थर्ड आंसर देखिए। थर्ड हमारा क्या? अब टंग का देखिए। टंग का हम यहाँ से करेंगे। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईटिंग एंड परफॉर्मेंस several functions. It helps us in mixing the chewed food with saliva and swallowing the food. The tongue taste as it has sense organs called taste bud. ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। ये हमने टंग के बारे में लिखा। अब हम लिखेंगे लीवर के बारे में। तो देखिए लीवर के बारे में देखिए। दिस, अब दिस आर नहीं करना आपको, दिस इज ए। ध्यान से देखिए, आपको दिस आर को कट करके इसकी जगह लिखना है दिस इज a special organ connect with digestive system. The liver secrete the bile juice which help us in digestion of fats and it is stored in small bag called the gallbladder. तो यहाँ आपका फोर्थ का आंसर हो चुका है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके चारों ऑप्शंस थे जिनके हमें क्या करना था? डिस्क्राइब करना था। वो हमारा हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। तो बच्चे एक्सप्लेन करनी है, इसका मतलब ये बड़ा क्वेश्चन होगा, तो इसको भी हम किस में करेंगे? बुक में करेंगे। देखिए यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाना शुरू करोगे। अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप विच keeps place on changing slowly. It has projection on its body. These are called pseudopodia or false feet. Food of an amoeba consists of bacteria, minute, algae and other small organisms. ये हो गया। उसके बाद ये हो गया बच्चों। उसके बाद में आप करोगे the food is taken from any place of its body by means of projection structure. Soon the pseudopodia surrounded the food. The food particle with a drop of water forms a food vacuole. Within the body, digestive juice enzymes जिसको कहा जाता है are produced which help in digestion of ingested food in the food vacuole. The digested food is then absorbed into the cytoplasm and the amoeba grow in size. After the amoeba reaches the critical size, it divided into two daughter cells. तो ये क्या हुआ आपका? डाइजेशन का। अब इसके बाद में देखिए द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कॉन्ट्रिक्टल वैक्यूल ऑफ एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस। तो यहाँ आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इसमें क्या था? अमीबा की एक इरेगुलर शेप होती है, यानी कोई नियमित आकार नहीं होता है, तो ये हमेशा अपने आकृति को चेंज करता रहता है
और उसके जो फोर्स फीट होते हैं जिनको सुडोपोडिया कहा जाता है, ये इन सुडोपोडिया की हेल्प से बैक्टीरिया, मिनट या एल्गी इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को लेने का काम करता है। ये क्या करता है, जब भी इसको कोई फूड मटेरियल दिखता है तो अपनी बॉडी को वहाँ लेके चला जाता है। उसके जो प्रोजेक्शन होते हैं जिनको सुडोपोडिया कहा जाता है, ये उस प्रोजेक्शन क्या करते हैं, उस फूड को कवर कर लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। फिर एंजाइम के द्वारा इसका डाइजेशन होता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसमें कोई एनएस नहीं होता है। और जब अमीबा की साइज काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो ये डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन अमीबा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन का आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरिया, हाउ इज इट कॉज्ड, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। डायरिया क्या होता है, ये कैसे होता है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी इसकी बीमारी का उपाय हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम करेंगे, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। डायरिया इज व्हेन यू हैव फ्रीक्वेंट लूज वाटरी बाउल मोशंस। डायरिया क्या होता है, डायरिया में जब हमारी बॉडी से हमारे जो लूज मोशन जिसे कहा जाता है बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट मात्रा में हमारी बॉडी से लूज मोशन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको डायरिया कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस द सिम्टम रिजॉल्व ऑन देयर ऑन विद इन अ कपल ऑफ डे विदाउट द नीड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कब होता है, जब अपन को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हम नहीं लेते हैं, तो ये दिन में 2 बार या 3 बार हो जाते हैं। डायरिया दैट लास्ट 1 or 2 days and goes away on its own is known as acute diarrhea, which is common condition that affect people of all ages. Diarrhea lasting for weeks or more, whether continuous or in treatment, is known as chronic diarrhea and can be symptom of an underlying क्रॉनिक डिजीज और कंडीशन। डायरिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लूज वाटरी बाउल जो हमारी बॉडी से निकलते हैं बाहर, उसको डायरिया कहा जाता है। और ये यदि दिन में या 2-3 बार हो या इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन तो क्या डायरिया के बारे में। अब इसके कोज देखिए। एक्यूट और ब्रीफ डायरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियल सैल्मोनेला वायरल, फॉर एग्जाम्पल norovirus, retrovirus or parasitic infection of the bowels. Diarrhea caused by any of these infections is referred to as gastroenteritis. Travel to place where the climate or sanitary practices differ from one home country में cause short term gastroenteritis। अब आपको क्या करना है, आपको आपको यहाँ तक करना है, ये जस्ट आपको स्टडी के लिए है। अगर आपको ज़्यादा स्टडी करनी है डायरिया के बारे में तो मैंने आपके लिए मैटर रखा हुआ, लेकिन आपको नोटबुक क्या करना है, कोज यहाँ से लेके इतना ही आपको करना है, ये आपकी अदर स्टडी के लिए। अब देखिए इसके आपको क्या करना है, प्रिवेंशन। तो ये देखिए प्रिवेंशन की मेजर टू प्रिवेंट डायरिया इंक्लूड एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं डायरिया। जब हमारी नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं तो उसको डायरिया कहा जाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं, कोज मैंने बता दिया, डायरिया होता क्या वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, और हमारे आसपास का सैनिटेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हैंड वॉशिंग विद सोप, और हाथों को हमेशा साबुन से धोना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, और जब बच्चा छोटा होता है तो माता को कम से कम 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। गुड पर्सनल एंड फूड हाइजीन, और आपकी जो फूड हैबिट्स होती है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, यानी साफ सुथरी होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड एंड रेट्रोवायरस वैक्सीनेशन, और हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि इन्फेक्शन कैसे होता है और रेट्रो वैक्सीनेशन जो है, ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे हम डायरिया से बच सकते हैं। डायरिया एक प्रकार से बड़ी बीमारी भी बन जाती है यदि इसका टाइम पे वैक्सीनेशन या इलाज ना किया जाए। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। स्लाइवा का इफेक्ट स्टार्च पे क्या होता है उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट देना है। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो ये एक्सपेरिमेंट हम पहले से ही कर चुके, तो हम वापस उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। तो बच्चों जो हमारी एक्टिविटी 4 थी, टू शो द स्लाइवा एमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, तो ये वाली एक्टिविटी जो है वो आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ एक्टिविटी है आपका फोर्थ लॉन्ग आंसर टाइप का आंसर है। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी आपको पूरी एज आंसर आपको करनी है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम।
पहले हम इसको स्टडी करते हैं, जो हमारा राइट आंसर होगा वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी सेल्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, द फूड वी कैन नॉट be used as such our body, it is converted into simpler form, the process of converting complex food substance into simplest observable form is called digestion। आपको क्या करना है, the process, यहाँ से आपको फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, the process of converting complex food substance into simpler observable form is called digestion। देखिए आगे, the simpler soluble molecules are then absorbed by the body cells, the unabsorbed portion of the food is thrown out of the body as a feces, स्टूल जिसे कहा जाता है। The process of digestion start in the mouth, from the mouth the food passes through a food canal called alimentary canal or digestive tract। Alimentary canal is long, muscular and coiled tube, it start at the mouth and ends at anus। The different organ of the alimentary canal are as follow। तो आपको क्या करना, माउथ कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये आपका क्या हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। अगर बच्चों आप लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐड करना चाहते हो तो वो एक्स्ट्रा में वर्क हो जाएगा। यहाँ हमने स्टार्ट से लेके एंड तक डाइजेशन को अच्छे से समझा दिया, और साथ ही आपको इस ये जो आपका डायग्राम है वो आपको ऐसे इसी क्वेश्चन में इंक्लूड करते हुए आपको लिखना है। तो ये आज आपका पूरा वर्क हो चुका है। आज आपको क्या करना है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। आज आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ई फिल इन द ब्लैंक्स, एब स्टेट वॉट एवर स्टेटमेंट इज राइट एंड रॉन्ग, और मैच द फॉलोइंग, ये आपका वर्क, आप नोटबुक का आपका वर्क रहेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस या वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव नाइस डे। थैंक यू सो मच।